हाँ जी, तो निकल पड़े हैं हम रात के 9:45 पे अपने 2 रोज़ा टूर पे बर्मिंघम और उसके इर्द गिर्द को घूमने। रास्ते में फिर से कार्डिफ सिटी रोड का रुख इसलिए किया कि वहाँ चाय वाला से समोसा चाट एंड नींबू पानी खाने पीने का दिल कर रहा था। भाई रात को इस वक्त सफ़र करने की वजह सिर्फ सफ़र की खूबसूरती और रात की खामोशी को महसूस करना था, जो आप सिर्फ यूके आके ही महसूस कर सकते हैं। जिस टनल से हम अभी गुजरे हैं ये वेल्स और इंग्लैंड को मिलाता है। खैर से बर्मिंघम पहुंच गए हैं। अब भूख तो बहुत लगी हुई थी उस वक्त, पिज़्ज़ा ही खा सकते थे और वो बस खा लिया, लेकिन पिक्चर लेना उसकी भूल गए और फिर घर आके लूडो के 2 मैच खेले और सो गए। सुबह जल्दी तो नहीं लेकिन सही टाइम पे उठ गए, क्योंकि नाश्ता बनाना था एंड मेहमानों को भी कराना था। हम मेहमान भी थे एंड मेज़बान भी। नाश्ते के बाद हम अपने डे 1 की प्रायोरिटी यानी शॉपिंग पे निकल गए। यूके के अहम मसाइल में पार्किंग एक बड़ा मसला है। गाड़ी को एनसीपी यानी नेशनल कार पार्क में पार्क करने के बाद पैदल सिटी सेंटर की तरफ चलते गए और साथ साथ रुक रुक के कैमरे की आंखों में आंखें डाल के अपनी यादों को भी महफूज करते रहे। और बीच में मैप को भी मौत पड़ गई, उसको भी सेट करना था, क्योंकि मैप किसी रूट में मस्ती ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। और साथ साथी जो ऑलरेडी पहुंच चुके थे उनको भी ज्वाइन करना था, और वो कर लिया खैर टाइम पे, ज़्यादा देर नहीं हुई है। मैं अभी हम सिटी सेंटर बर्मिंघम में जा रहे हैं ताकि जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो लेनी है जो कि इन्होंने पाकिस्तान लेके जानी है। तो लेट्स सी कि मिलती हैं या नहीं, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है शॉपिंग सेंटर का। शॉपिंग की थकावट के बाद ज़रा शुगल के प्रोग्राम के लिए 10 पिन प्ले एरिया चले गए। बॉलिंग के 2 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई और पहले मैच का मैन ऑफ द मैच आपका भाई था। ही और भाई बाकी दोस्तों ने भी स्नूकर एंड टेबल टेनिस में अपनी अपनी स्किल्स दिखाने का भरपूर मुजाहरा किया। नेक्स्ट डे का आगाज़ हमने देसी नाश्ते से करने का सोचा, और जैसे ही हम टेस्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हुए तो मालूम हुआ कि ये तो अपने स्टैंडर्ड से गिर चुका है, और साथ ही अपना लाहौर ने अपनी तरफ खींचा, और यकीन करें इट वॉज वर्थ इट। और फिर हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टॉप ऑल्टन टावर्स की तरफ, और ये देखें रास्ते में दूसरी गाड़ी में मौजूद साथियों को ज़रा क्रॉस करके एक मेडल भी अपने नाम कर लिया हमने। एंड नाउ फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन ऑल्टन टावर्स पर पहुंच चुके हैं। टावर्स के अंदर आए हुए हैं, और ऑल्टन टावर्स एक बहुत पुराना 1845 के अंदर एक रिज़ॉर्ट बना था, जो कि इसकी तारीख़ ये है कि ऑल्टन्स रहते थे यहाँ, उनका कैसल है, और वो जब यहाँ से गए तो उन्होंने यहाँ रिज़ॉर्ट के लिए अपनी लैंड जो थी वो छोड़ दी थी। तो उसके बाद से फिर ये एक रिज़ॉर्ट बन गया, और यहाँ टावर्स भी हैं बच्चों के खेलने के लिए, काफ़ी ज़्यादा प्ले एरियाज़ हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ की जो रोलर कोस्टर राइड्स हैं उसके लिए ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है इस हवाले से कि यहाँ जो नेचुरल ब्यूटी है ना उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये आबशार है, और ये कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनी हुई, ये नेचुरली है जो आ रही है, और ये आगे जाके लेक में जो है ना वो मिल जाती है।
तो ये भी इसकी बहुत बड़ी खासियत है। अभी हम ये वाटर राइड लेने जा रहे थे, बट द थिंग इज़ के उन्होंने कहा कि कोई खराबी आ गई है वायर में। आई डोंट नो कौन सी थी, उसको भी इतना श्योर नहीं था। हम इतनी देर वेट करते रहे, लिहाजा अब हम दूसरी साइड पर जो है ना किसी और झूले की तरफ जा रहे हैं एक्चुअली, कि टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है ना वो पीछे हैं। मैं और मेरे पार्टनर जो कि थोड़े हेल्दी होने की वजह से थोड़ा स्लो हो जाते हैं, बट बाकी सारे जो हैं वो आगे जा चुके हैं। तो अब हम उन्हें कोशिश करेंगे कि ज्वाइन कर ही लें। एक ऐसी राइड पर कि जिसको मतलब कि सबसे ज़्यादा डेंजरस ही कह सकते हैं, या सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक किस्म की जो राइड होती है, जिस पे रोलर कोस्टर टाइप राइड है। और सब जो है ना वो अपनी अपनी वसीयतें लिखवा रहे हैं, तो बेहतर ही है इस पर चढ़ने से पहले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बट लेट्स सी अब क्या होता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक रिस्क नाउ। मिलते हैं आपसे उस राइड पर। कैमरा वो यूज़ नहीं करने देते, क्योंकि कैमरे का इस्तेमाल सोचा भी नहीं जा सकता। तो लेके बताते हैं, क्योंकि इससे पहले एक शॉर्ट वाली मैं लेके आया हूँ, वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने भी जो है ना बस करा दी है। तो अभी देखते हैं, ये तो बिल्कुल ही बस करा देगी, ख़त्म करा देगी। नहीं है इरादा आपका देने का सबका? ओ मुजाहिदीन अफलाक। अभी हम जा रहे हैं और ये उस खौफनाक राइड की एंट्रेंस है। टाइम ब्रो। हम जा रहे हैं, ये एंट्रेंस पे एंट्रेंस है। खतरनाक किस्म की राइड है, जिसके अंदर मैं तो पिछली 2 राइड्स लेके जो मेरी बस हो चुकी है, और मैं तो इस ख़तरे का मुताम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये राइड लेके आए हैं, कसम खुदा की इतनी स्केरी है, इतनी स्केरी। और वहाँ का स्टाफ आपको यही कहता है कि आप आराम से जाओ, कोई नहीं मरता। और काफ़ी अरसे से कोई मरा ही नहीं है, कुछ महीने हो गए हैं कोई नहीं मरा, और हर कोई मरता भी नहीं है, तो तुम भी नहीं मरोगे। तो ये जब वो कह देता है ना कि तुम भी नहीं मरोगे, हर कोई नहीं मरता, वो चीज़ आपकी जान ले लेती है। और उसके बाद वो लिवर जो है ना वो खोल देते हैं, और आप फिर नीचे जाते हो, और फिर बस अल्लाह का करम ही होता है कि जिस फ्री फॉल से आप बच के आते हो। उम्मीद तो है कि आपको ये व्लॉग खूबसूरत और मनो नानो ज़रूर लगा होगा। फिर फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।